हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही जो हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या था हमारा एसएलएम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हर साल जो भी हमने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया उसी को ही हमें हर साल माइनस करते हुए चले जाना है, जो भी एसेट्स की बुक वैल्यू निकलती हुई चली जाती है। ओके, ये हमने डिस्कस करा था और उसको हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस भी करा था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या डिस्कस करा था, डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड इन एसेट अकाउंट, कि भाई जो डेप्रिसिएशन है सिंपली उसको आपको कैलकुलेट कैसे करना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। और जो भी डेप्रिसिएशन निकल के आता है उसको हमें क्या करना होता है, जो भी एसेट है हमारा, चाहे फर्नीचर हो, मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कुछ एक्सेप्ट लैंड नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, आपका मशीनरी हो, प्लांट हो, ठीक है, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको क्या करना है, आपको हर साल एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट करना है, फिर उसका बैलेंस करना है, फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस निकालना है, फिर ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है, फिर उसका बैलेंस निकालना है, फिर उसको ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में दिखा देना है। यही सारा काम चल रहा था। तो ये वाला केस क्या था आपका, डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड इन एसेट अकाउंट। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि भाई जस्ट सपोज करो हमने मशीनरी अकाउंट ही बनाया था, तो मैं उस मशीनरी अकाउंट में एसेट को क्या करूं, जो एसेट अकाउंट है उसके अंदर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट ना करके मैं उस डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में दिखाना चाहूं, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, तो वही जो आपका तरीका है, प्रेजेंटेशन जो आपकी चेंज हो गई, उसी को बोला गया है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ आपके दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा मशीनरी अकाउंट और एक बनेगा आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इसको देख करके आपको ज़्यादा संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये अकाउंट बेसिकली है क्या और ये काम कैसे करता है। ओके, तो देखो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्या होता है, एक तरह का लाइबिलिटी के नेचर का होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, चलो, लेकिन एक बार मत जाना मेरे, आपको सारी चीज़ें पता ही हैं कि मतलब अकाउंट बनते कैसे हैं, डेबिट कहाँ होता है, क्रेडिट कहाँ होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। ओके, चलो, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हम वही सेम चीज़ कंटिन्यू करके चलते हैं। ओके, वही चीज़ थी ना, जैसे मान के चलो कि हमने 2021 ऑफ अप्रैल को हमने क्या खरीदी थी, मशीनरी खरीदी थी। कितने की खरीदी थी, 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट कितनी थी, 1 लाख। अब 2021 1 अप्रैल के बाद उसका ईयर कब एंड होगा, 2022 31 मार्च। ठीक है, तो इस पर हम क्या निकालते थे, बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है, यहाँ आपको क्या करना है, वही जो आपका ओरिजिनल बैलेंस है उसी को सीडी कर देना है, बाय बैलेंस सीडी, कितना, 1 लाख। और फिर इस साल का आपको पूरा टोटल कर देना है, एक मिनट, 1 लाख, और इसका भी टोटल कर देना है आपको 1 लाख। और फिर 2022 इसके नेक्स्ट डे ओपनिंग कर देनी है इसकी, टू बैलेंस बीडी, कितनी थी बुक वैल्यू इसकी, 1 लाख। ठीक है, अब देखो इस साल का तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो दिखाई नहीं, तो डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये प्रोविज़न है। प्रोविज़न पता है क्या होता है बच्चा, प्रोविज़न का मतलब होता है कि मतलब हम लोग ना एक तरह की लाइबिलिटी क्रिएट करके चल रहे हैं। लाइबिलिटी बोले तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा लॉस है। ठीक है, और ये हमारे लिए लॉस है और ये हमारे लिए क्या होगा, पेबल होगा। पेबल का मतलब होता है कि जो भी हमें प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ये कम करेगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोविज़न है उसको आपको क्या करना है, हर साल उसको जोड़ते हुए चलना है। इस साल का इतना डेप्रिसिएशन, फिर इस साल का इतना डेप्रिसिएशन, फिर इस साल का इतना डेप्रिसिएशन, और वही डेप्रिसिएशन आपका ईयर टू ईयर एक्यूमुलेटेड होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी जुड़ते हुए क्रम में ये आपका बनाया जाता है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, और ये आपके लाइबिलिटी का नेचर होता है। दैट्स वाई इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, क्रेडिट साइड से होती है। ठीक है, तो ईयर कब एंड हो रहा है यहाँ पर, 2022। ठीक है, डेप्रिसिएशन कब लग रहा है, 31 मार्च। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना है, 1 लाख का वही 10%, 10,000 रुपये।
फिर हमने इसका टोटल कर दिया 10,000 रुपये, और यहाँ पर आपका 2022 31 ऑफ मार्च टू बैलेंस CD 10,000 कर देना है आपको। ओके, फिर आपको वही नेक्स्ट ईयर 2022 1 ऑफ अप्रैल इसी बैलेंस को यहाँ पर कैरी करना है बाय बैलेंस BD। कितना आ गया आपका 10,000। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन काम करता है। अब देखो, अब इस ईयर में हमने ओपनिंग करी, अब 2022 के बाद क्या आता है 2023। ओके, तो यहाँ पर आपका ईयर एंड हुआ 31 ऑफ मार्च, यहाँ करेंगे बाय बैलेंस CD। कितना हो गया, यहाँ पे तो हमें कोई चेंजेस नहीं दिखाना, जो भी डेप्रिसिएशन है वो हमें यहाँ पे दिखाना है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया है, बाकी काम सारे आपके वही रहेंगे। ओके, बाय बैलेंस CD यहाँ पर कर दिया। अब इस ईयर की में हमने सेकेंड ईयर की भी क्लोजिंग कर दी 1 लाख और 1 लाख। ओके, और 2023 को 1 ऑफ अप्रैल को यहाँ पर हमने बैलेंस ओपन कर दिया टू बैलेंस BD। कितना था 1 लाख। अब इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। 2023 22 के बाद क्या है 2023, ठीक है। 31 ऑफ मार्च क्या लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल पे ही लगेगा। कितना लगेगा 10,000। और इस साल का एक्यूमुलेटेड मतलब जुड़ करके टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 2 साल का 10,000 यहाँ का 10,000 यहाँ का, कितना हो गया 20,000, ठीक है। यही करना है आपको यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 20,000, ठीक है। और इस बैलेंस को हमें यहाँ क्या कर देना है 2023 को 31 ऑफ मार्च को टू बैलेंस CD। कितना था 20,000। फिर आपको इसी बैलेंस को ओपन कर देना है यहाँ पर 2023 1 ऑफ अप्रैल बाय बैलेंस BD। कितना आ रहा है आपका 20,000। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा आपका, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एंट्री कैसे काम करती है थोड़ा बहुत वो सिखा दे रहा हूँ, बाकी इसकी जो जर्नल एंट्री है, बाकी मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इस वाले लॉस को कैसे रिटर्न ऑफ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लासेस में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए ये बता दे रहा हूँ, आपकी मतलब जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है वो काम कैसे करता है और उसके केसेस कितने बनते हैं उसको समझ लो आप लोग बस, ठीक है। और अगर आप लोगों को और अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट करें, बाकी मैं आप लोगों को देखूंगा। टाइम लगेगा तो आपको इन चीज़ों को इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आप कैसे मतलब कैलकुलेट करते हो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। अगर आप एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते हो तो कैसे करते हो, और अगर आप प्रेजेंटेशन चेंज करते हो तो उसके लिए आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बनाते हो, डेप्रिसिएशन अलग कैसे दिखाते हो और एसेट अकाउंट अलग कैसे दिखाते हो, उसको कैसे करते हैं, बस। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। बाकी सेल ऑफ करना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो खर्चा है आपका, ठीक है, प्रोविज़न है। अब देखो इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा सीख लो, ठीक है। तो जब आपने यहाँ प्रोविज़न बना दिया, इसका आपने बैलेंस निकाल दिया 20,000, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप लोग वो बनाते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट साल के एंड का। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके, ये बनाते हो। ये गया डेबिट, ये गया क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कब लगा है, आपका डेप्रिसिएशन यहाँ लगा है, ठीक है। 2022 कब लगा है 31 ऑफ मार्च, ठीक है। तो यहाँ आपका डेप्रिसिएशन लगा हुआ है तो आपने यहाँ ट्रांसफ़र करा बैलेंस को यहाँ पर टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना था 10,000, और आज खर्चा इस साल का है तो इसी साल में इसको क्या कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस से ख़त्म कर देंगे। 2022 31 ऑफ मार्च डेप्रिसिएशन आपका डेबिट था, उसको क्या कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितना 10,000, और ये आपका इस साल का 10,000 ओके हो गया, ठीक है। फिर आपका डेप्रिसिएशन कब लगा था आपका, फिर आपका डेप्रिसिएशन लगा 2023, ओके। तो यहाँ पर आया आपका 2023, ओके, 31 ऑफ मार्च, ठीक है।
2 क्या है 2 करके 2 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना था इस साल का सेकेंड ईयर का 10,000 और इस साल के खर्चे को भी हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, 31 मार्च को किससे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 ऐसे। ओके तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है SLM मेथड काम कैसे करता है। और अभी इसके अंदर मैंने आपको सेल ऑफ मशीनरी नहीं बताया हुआ है, अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं उसी में बताऊँगा आपको, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लग रहा है कि मैं आपको कुछ नया सिखा पा रहा हूँ या फिर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।